3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद सोमवार को सुजानपुर शहर मोदी अनुराग के जयकारों से गूंज उठा। सुजानपुर भाजपा परिवार द्वारा शहर में पहुंचकर इस जीत का जश्न मनाया गया। लोगों एवं कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। सुजानपुर बस स्टैंड पर सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा, सुजानपुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते हुए इस जीत का जश्न मनाया। नारी शक्ति ने गीतों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमीरपुर के सांसद, भारत सरकार में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का गुणगान किया। मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा ने बताया कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। इस जीत का सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, देश के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, देश वासियों की जीत है और घमंडिया गठबंधन की हार है, सनातन विरोधी लोगों की हार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर भारत लगातार बुलंदी पर पहुंच रहा है। अब ये भारत ना रुकने वाला है, ना झुकने वाला है और ना ही दबने वाला है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और इस बार आंकड़ा 400 पर होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत रथ यात्रा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर तरीके से चलाई जा रही है। हर पंचायत में इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। आज पूरे देश भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नारे लगाकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सुजानपुर मंडल के सभी पदाधिकारी जो कल 3 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो बम्पर जीत मिली है उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 400 सीटें पार करेगी। भारत माता की जय। मुझे लगता है कि मोदी जी की जो गरीब कल्याण की जो नीतियाँ हैं, महिलाओं के उत्थान की जो नीतियाँ हैं, युवाओं के उत्थान की जो नीतियाँ हैं, ये उसी का परिणाम है। और जो घमंडिया गठबंधन मोदी जी को डिरेल करने के लिए बनाया गया था वो सारे भारत वर्ष में एक्सपोज हो चुका है। और जिस नीयत के साथ वो गठबंधन बना था उस गठबंधन का सारा जो मुझे लगता है जिस तरीके की हार उनकी हुई है वो समझ गए होंगे कि भारत बदल चुका है, भारत बदल भी रहा है। और बदलते हुए भारत में अगर वो झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, भारत के लोग उस झूठ का विरोध करेंगे, अगर वो भारत के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का भी प्रयास करेंगे तो भारत के लोग जो हैं वो अब उस गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बदलते भारत की तस्वीर है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो घमंडिया गठबंधन है उसे इसलिए समझ आ जानी चाहिए कि जो अब शब्द उन्होंने मोदी जी के खिलाफ कहे ये उसका रिजल्ट है। ये परिणाम जो देख रहे हैं 3 राज्यों के अंदर, ये वो गुस्सा था जिस तरीके की भाषा उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का जो प्रयास किया वो जवाब जो है वो 3 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं उन्होंने बता दिया है। ये आगे के लिए भी मुझे लगता है कि जो घमंडिया गठबंधन है उसकी जो कुछ भी करना चाहे, जो झूठ को भारत के अंदर फैलाना चाहे, वो झूठ हम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये मोदी जी का भारत है। ये विकसित भारत 2045 का जो सपना है, वो जो रथ जो है वो विकसित भारत की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और 140 करोड़ इस मुल्क के हैं, इस विकसित भारत यात्रा का साक्षी है, वो इसका सहयोग करने के लिए तैयार है। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।